अब यहां से हम देखने वाले हैं रीडिंग बूस्टर। सो अब तक वो क्या बूस्टर देख रहे थे, नाउ लेट्स मूव टू रीडिंग बूस्टर। आज रीडिंग बूस्टर हमने थोड़ा छोटा रखा है आप लोगों के लिए, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ये ही नहीं है, आगे अगली स्लाइड भी है, लेकिन क्वेश्चंस कम रखें थोड़े। एक तो ये है और ये है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखो सबसे पहले इंडियाज परस्यूट। अब एक एक वर्ड को ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को। परस्यूट का मतलब होता है खोज, सर्च किसी चीज की, ठीक है। सर्च कह सकते हैं, खास करके वो वाली सर्च नहीं, किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। किसी चीज को जब हम पाने की कोशिश करते हैं तो सर्च ना लिख के ना, तो परस्यूट दोनों ही सेंस आ सकता है। एक तो आप सर्च मान सकते हैं, और या आप इसकी ना एग्जैक्ट हिंदी देखेंगे तो पाने की कोशिश। तो इंडिया का जो परस्यूट है, यानी कि जो पाने की कोशिश है, क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जेंडर इक्वालिटी। हम जेंडर इक्वालिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया का प्रयास, इंडियाज परस्यूट, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ऑफ प्रपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जेंडर इक्वालिटी। हिट आपकी क्या है, वर्ब है। हिट आपकी क्या है, वर्ब है। अब देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये हिट यहाँ पे V1 है, V2 है या V3 है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब आप पाओगे कि सर देखो परस्यूट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये V1 होती तो इसमें एस लगा होता, तो हम इसको परस्यूट्स पढ़ते, मतलब सॉरी हिट्स पढ़ते, हिट्स, लेकिन हिट्स तो नहीं है। अगर ये V3 होती तो इसके पहले या तो इजेमार आता या हैजेव आता, कुछ भी नहीं आ रखा है। इसका मतलब है कि हम मान लेंगे कि V2 है। हिट, हिट क्या, अनदर स्पीड बम्प। तो हिट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, अनदर स्पीड बम्प, यानी एक और स्पीड बम्प। स्पीड बम्प यानी जो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, उसी को स्पीड बम्प बोल देते हैं, ठीक है। तो स्पीड बम्प कहें या स्पीड ब्रेकर कहें, ये आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट, जिसमें से बम्प आपका नाउन है, स्पीड इसको डिफाइन कर रहा है, किस चीज का बम्प है, स्पीड का। अनदर यानी कि एक और, ठीक है। और कब, तो लास्ट वीक। आप यहां से भी समझ सकते थे, क्योंकि लास्ट वीक किसका टाइम है, आप कहोगे सर पास्ट का। अगर बेटा जी ये पास्ट का टाइम है, तो इसका मतलब आपकी वर्ब किस में रही होगी, पास्ट में रही होगी, यानी कि V2 रही होगी, ठीक है। तो आप कह दोगे कि सर पास्ट है तो लास्ट वीक, ये क्या है, पास्ट का टाइम है। और टाइम को दिखाने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब है ना। वैन आपका क्या आ गया, आप कहोगे सर कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। वैन जब, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, एपोस्ट्रोफी ऐसा रखा है ना, संबंध बताता है, 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो एक इंडेक्स का नाम है 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, रिलीज हुआ। अब देखो क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में, तो जो टाइम वाली क्लॉज है वैन वाली, वो भी किस में रहेगी, पास्ट में रहेगी। तो आप पाओगे कि वैन कंजंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। आपको सर कैसे पता चल रहा है आपको सब्जेक्ट है, देखो आई कैसा है, कैपिटल, जी कैसा है, कैपिटल, जी कैसा है, कैपिटल, जी कैसा है, कैपिटल, यानी कि किसी चीज का नाम है, पूरा का पूरा क्या है, नाम है। और किस, कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स किसका है, किसी फॉरम का है। कौन सी फॉरम का है, सो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो विश्व इकोनॉमिक फोरम है उसकी तरफ से एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बोला जा रहा है। अब क्योंकि ये तो पूरा सब्जेक्ट है, तो अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब चाहिए तो इसका मतलब है पास्ट की बात चल रही थी अब तक। अगर अब तक पास्ट की बात चल रही थी, तो ऐसे केस में हम कहां पे चले जाएंगे, पुश्ड लिख देंगे, V2 का प्रयोग हमें कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पुश्ड द कंट्री, जिसने कंट्री को पुश कर दिया डाउन, डाउन यानी नीचे, और कितना डाउन, 2 प्लेसेस टू 131, यानी कि 131वें नंबर पर पहुंचा दिया। तो अब से पहले कहां रहा होगा, 133 पर रहा होगा, ठीक है। सो 2 प्लेसेस टू 131, और कितने में से 131 है, 148 में से, समझ रहे हो। जेंडर गैप के मामले में इंडिया का नंबर 131 है, 148 में से। ये आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसी को थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, आज ही का आर्टिकल है ये, ठीक है। ये आपके जीएस के लिए भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लेना कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कितने देश थे इसमें, 148। अब से पहले इंडिया का नंबर क्या था, 100, मतलब 129 था, 133 नहीं, 129। डाउन जा रहा है, इसका मतलब है कि और उधर जा रहा है। 133 नहीं था, 129 था, ध्यान रखेंगे। तो पहले 129 था और अब क्या पहुंच गया है, 131 पहुंच गया है, ठीक है। तो इंडिया को 2 प्लेसेस डाउन करते हुए 131 पे ले आया, कितने में से, 148 में से। तो बहुत हालत खराब है।
एन ओवरऑल पैरिटी स्कोर ऑफ 64.1% लीव्स इंडिया। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका नई क्लॉज का, ठीक है। ओवरऑल स्कोर क्या है, पैरिटी, पैरिटी यानी बराबर, किसी चीज में बराबर, मतलब अगर हमें पैरिटी लानी है किसी चीज में तो उसमें ना इक्वालिटी लानी है, ठीक है। तो एन ओवरऑल पैरिटी स्कोर, और स्कोर कितना है 64.1, यानी कि जहां पे 100 लोगों को चीज मिलती है वहां पे महिलाओं में सिर्फ 64 को मिल पाती है वो, ठीक है। परसेंट, तो 100 में से 64 पे मिल रही है। लीव्स, तो देखो ये पूरा का पूरा स्कोर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई लीव्स। अब यहां से एक चीज ध्यान देने की है कि यहां से हमारा पैसेज किस में आ गया है, प्रेजेंट में। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है कि ये बात तो पास्ट की शुरू हुई थी, प्रेजेंट में कैसे आ गया। देखो ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है ये पास्ट की है, क्योंकि ये कब रिलीज हुई है, लास्ट वीक। लेकिन इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं क्या वो सिर्फ पास्ट की हैं या आज भी सच हैं। क्या इंडिया में जो जेंडर गैप है वो सिर्फ पास्ट में था या आज भी है, आज भी है। किन पैमानों पर ये बात कही गई है, क्या वो सिर्फ पास्ट के लिए वैलिड है या आज भी वैलिड है, आपको आज भी वैलिड है। इसका मतलब है कि अब यहां से हम प्रेजेंट में इसलिए आ गए क्योंकि इस पूरे के पूरे इंडेक्स में जो भी चीजें कही गई हैं, इस इंडेक्स का जो भी डाटा है वो आज भी रेलेवेंट है। इंडेक्स बेशक पास्ट में रिलीज हुआ हो लेकिन उसकी रेलेवेंसी प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट में आ गए। तो लीव्स इंडिया, लीव किसको, इंडिया को, और क्या करते हुए छोड़ दिया है, लैंग्विशिंग, लैंग्विश करने का मतलब है लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया है, ठीक है। लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया है, कहां पे, नियर द बॉटम, बिल्कुल बॉटम पे ऑफ द साउथ एशियन टेबल। जो साउथ एशिया की टेबल है ना उसमें इंडिया लगभग सबसे नीचे चला गया है, ठीक है। आगे आगे, द इंडेक्स डैश पैरिटी अक्रॉस 4 पिलर्स। ये जो इंडेक्स है ये पैरिटी मापता है 4 पिलर पे। अब क्या ये पास्ट में ही मापता था या आज भी मापता है, भाई ये जो इंडेक्स है क्या सिर्फ पास्ट में ही 4 पिलर्स पे मापने का क्या से समझ आया, मीजर, मीजर्ड, मीजर्स, मीजरिंग। इसका मतलब है कि ये जो इंडेक्स है ये पास्ट में ही मापता था या सिर्फ आज भी मापता है, आप कहोगे सर आज भी मापता है। इसका मतलब है कि ये तो सर प्रेजेंट में भी वैलिड है, प्रेजेंट में वैलिड है तो मीजर्ड तो नहीं आएगा। दूसरा, इंडेक्स सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा, मीजर्स, डायरेक्ट आईएनजी नहीं आता है। तो जो इंडेक्स है उसने मापा पैरिटी को 4 पिलर्स पे। सबसे पहला पिलर क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। दूसरा क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट, कितनी एजुकेशन हासिल करी है। अटेन करने का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है, हासिल करना। आगे हेल्थ और सर्वाइवल, ये तीसरा हो गया। और चौथा आपका क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि पॉलिटिकली कितने एम्पावर्ड है महिलाएं, उस बेस पे मापा गया है। इंडिया रजिस्टर्ड, इंडिया ने रजिस्टर करा स्मॉल डैश इन द फर्स्ट 3, पहले 3 में छोटा क्या क्या रजिस्टर करा है। एक तो अपटिक्स है, ठीक है, एक है डाउनटिक्स, एक है डिक्रीज, एक है डाउनफॉल। अब बताइए फटाफट से क्या किया है, अपटिक किया है या डाउनटिक किया है या फिर डिक्रीज किया है या क्या किया है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो अभी तक हमने जो देखा है पैसेज में उसके हिसाब से चीजें डाउन गई हैं, तो हमें सबसे पहले लगेगा डाउन गया है। लेकिन डाउन टिक्स भी डाउन को दिखा रहा है, डिक्रीज भी डाउन को दिखा रहा है और डाउनफॉल भी डाउन को दिखा रहा है, और अपटिक्स ऊपर जाने को दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमें एक बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना। अर्नड इनकम पैरिटी, ये जो अर्नड इनकम पैरिटी है ये एक पैमाना है क्रैप्ट, क्रीप करने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल घिसटते पिसटते आगे बढ़ना, क्रीप करना। क्रैप्ट फ्रॉम 28.6 टू 29.9%, यानी कि 28.6 से 29.9 हुआ है। तो ये पैरिटी बढ़ी है कि कम हुई है, आप कहोगे सर ये वाली चीज तो बढ़ी है। एंड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल यानी महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, हेल्ड अ रिकॉर्ड 45.9%, यानी ये भी रिकॉर्ड है, यानी कि रिकॉर्ड है तो यानी ये भी बढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। एजुकेशन एंड हेल्थ स्कोर्स इंच्ड फॉरवर्ड, एजुकेशन और हेल्थ के जो स्कोर हैं ये भी ऊपर हुए हैं। इसका मतलब है कि इंडिया ने जो पहले 3 है, 4 पैमाने थे ना,
4 में से पहले 3 में तो ऊपर देखा है, लेकिन चौथे वाला कहां गया होगा, डाउन। तो अगर ऊपर गया है तो इसका मतलब है अपटिक कहेंगे, ना कि डाउन टिक्स। तो अपटिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इंडिया रजिस्टर्ड स्मॉल अपटिक्स इन द फर्स्ट 3, पहले 3 में स्मॉल अपटिक्स हुए। और क्योंकि जो अर्नड इनकम है, सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है ना पहला, तो इसमें 28.6 से 29.9 आ गया। दूसरा क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट, तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, ये तीसरे वाला होगा फिर, हेल्थ एंड सर्वाइवल वाला जो है, ठीक है। और एजुकेशन एंड हेल्थ स्कोर्स ये भी आगे बढ़े हैं। तो पहले 3 में तो आगे बढ़ा है, तो चौथे में क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो चौथा देख लेते हैं। द पॉलिटिकल स्टोरी हाउएवर, हाउएवर यानी कि हालांकि, अब तक पॉजिटिव बातें कर रहे थे, तो अब यहाँ पे कैसी बातें करेंगे, नेगेटिव। तो जो पॉलिटिकल स्टोरी है वो कैसी है, अब तक पीछे पॉजिटिव था, चीजों को बढ़ता हुआ दिखाया है, तो ये जो चौथे वाला है इसमें कैसी बात होगी, नेगेटिव बात होगी। तो द पॉलिटिकल स्टोरी इज डैश, कैसी है, ब्लिसफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, तो ये तो नहीं बनेगा। एक्सटैटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, वेरी हैप्पी, एक्सटैटिक, ये भी नहीं बनेगा। डेवस्टेटेड का मतलब होता है कोई जब बहुत ज्यादा उदास होता है, और ग्रिम का मतलब होता है जो चीज, मतलब एकदम, अगर कोई ग्रिम पिक्चर हो सकती है, ग्रिम स्टोरी हो सकती है, जिसका मतलब है कि वहां पे ना सिर्फ नेगेटिविटी से भरी हुई कोई चीज है, तो फुल ऑफ नेगेटिविटी ग्रिम होता है, तो ये ग्रिम स्टोरी है, ग्रिम पिक्चर है। डेवेस्टेटेड तो लोग होते हैं जनरली, डेवेस्टेटेड कौन होते हैं, लोग होते हैं। जब आदमी हताश निराश होता है ना, तो कहानी हताश नहीं है, कहानी हताश करने वाली है, डेवेस्टेटिंग कह सकते हैं। द पॉलिटिकल स्टोरी इज डेवेस्टेटिंग, वो हताश करने वाली है, खुद डेवेस्टेटेड नहीं है, डेवेस्टेटेड लोग होते हैं, स्टोरी डेवेस्टेटिंग होती है। लेकिन कहानी कैसी हो सकती है, स्टोरी कैसी हो सकती है, ग्रिम हो सकती है, ठीक है। सो द स्टोरी इज ग्रिम। वुमेन नाउ ऑक्यूपाई, जो महिला है, विमेन नाउ ऑक्यूपाई, तो विमेन सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ जाएगी ऑक्यूपाई। कितना ऑक्यूपाई करते हैं, ओनली 13.8% ऑफ लोकसभा सीट्स, लोकसभा की सीट्स का सिर्फ 13.8% ऑक्यूपाई करती है महिलाएं, जो कि कम हुआ है, डाउन फ्रॉम 14.7% ईयर एगो। एक साल पहले 14.7% था, और अब कितना रह गया ये, तो अब आप कहोगे 13.8%। एंड होल्ड, और ये होल्ड करती हैं अ मेयर 5.6% ऑफ मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज, मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं इनके पास में, सिर्फ और सिर्फ कितने, तो आप पाओगे 5.6%। यानी कि जितने भी वो मिनिस्ट्रीज मिलती है ना, उनमें से सिर्फ 5.6% महिलाओं को मिल रहा है। एक्सटेंडिंग द स्लाइड, जिसकी वजह से ये जो स्लाइड है, ये नीचे जाना जो है, दैट बिगन इन 2023, जो कि 2023 में शुरू हुआ था, तो ये इसको बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो 23 में ये चीज नीचे जाने लगी थी, अब और नीचे चली गई है। दैट सिंगल सब इंडेक्स डैश ड्रैग्ड इंडियाज ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्पाइट गेन्स एवरीवेयर, ये जो अकेला छोटा इंडेक्स है, 4 चीजें थी ना, तो 4 में से एक छोटा ही है, 3 में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी एक में कमी की वजह से क्या कर रखा है, इसने नीचे लिया है। तो दैट सिंगल सब इंडेक्स, अब देखो सबसे पहले हैव नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हैव नहीं आ सकता है। अब दो ऑप्शन है, हैज बीन ड्रैग्ड या हैज ड्रैग्ड। अगर हमने हैज बीन लगाया तो ये पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा, और सिर्फ हैज प्लस V3 लगाया तो आपका एक्टिव बनेगा। ये जो इंडेक्स है, ये किसी चीज को नीचे ला रहा है, या कोई चीज इंडेक्स को नीचे लेके आई है। आप कहोगे ये जो इंडेक्स है ना, वो इंडिया की पूरी परफॉर्मेंस को नीचे लेके आया है। आगे इस ड्रैग वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो इसका मतलब है सेंस कैसा चाहिए, एक्टिव। अगर एक्टिव सेंस चाहिए तो हैज बीन नहीं, सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, हैज लिखना पड़ेगा, हैज ड्रैग्ड। और किसको ड्रैग किया है उन्होंने, किसको ड्रैग किया है, तो इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, डिस्पाइट यानी के बावजूद, गेन्स यानी कि फायदा, एल्सवेयर यानी कि बाकी की जगह। आगे देखेंगे, ये जो नितेश राजभर है ना, भाई नितेश राजभर या तो कमेंट करना बंद कर दे, नहीं तो अभी ब्लॉक करवा दूंगा। तुम्हारे अलावा किसी दूसरे आदमी का कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारा एक ही कमेंट आ रहा है, जी 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 जी, सिर्फ एक सिंगल कमेंट है, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ब्लॉक करवा दूंगा भाई, चैट लॉक कर दो इसकी, कर दो कर दो, बस बहुत बढ़िया, शाबाश।
खुद से कर देना चाहिए था। इसने पिछले 10 मिनट से मुझे एक भी कमेंट नहीं दिखाई देने दिया। इतने कमेंट करें भाई ने, वो कमेंट में कुछ कर भी नहीं रहा है, सिर्फ जी लिख रखा है, जी। आगे भाई, पार्लियामेंट्स 2023 विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट फाइनली रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर्स शुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट। कहा गया है कि पार्लियामेंट का क्या 2023 विमेन्स यानी महिलाओं का रिजर्वेशन एक्ट, महिलाओं का रिजर्वेशन एक्ट आया था ना 2023 में, ठीक है। विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट फाइनली रिजर्विंग, जो कि फाइनली रिजर्व करता था 1/3 ऑफ सीट्स, 1/3 सीट्स को, किसमें, इन लेजिस्लेचर्स, जो भी लेजिस्लेचर्स हैं आपके वहां पे 1/3, शुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट। शुड हैव बीन लगा रखा है, इसका मतलब है होना चाहिए था, मतलब नहीं हुआ। ये एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था, बट एक टर्निंग पॉइंट साबित नहीं हुआ येट, फिर भी, ठीक है। इट्स रोल आउट इज डैश टू 2029 पेंडिंग द सेंसस एंड डीलिमिटेशन। देखो ये जो एक्ट है ये पास तो हो गया था, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो इसका रोल आउट है, रोल आउट करने का मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको 2029 के लिए टाल दिया गया। यानी कि एक्ट कब पास हुआ है 2023 में, बट इंप्लीमेंट कब होगा 2029 में। क्यों? क्योंकि सेंसस यानी कि जनगणना होगी। डीलिमिटेशन का मतलब जानते हैं, जैसे यूपी में लोकसभा की 80 सीट्स हैं, मान लीजिए कि यूपी की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अब कैसे पता चलेगा कि यूपी में वो 80 की जगह पे 85 सीट होनी चाहिए या 90 होनी चाहिए, या कहीं की जनसंख्या घट गई तो कैसे पता चलेगा कि वहां पे सीट्स घटानी है। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस होती है डीलिमिटेशन, और डीलिमिटेशन का मतलब ही होता है बेसिकली कि दोबारा से बताया जाएगा कि कहां पे कितनी सीट्स होंगी। तो वही है, तो यही कहा गया कि जब 2029 में डीलिमिटेशन होगा और सेंसस होगा, यानी कि जनगणना होगी, उसके बाद में ये होगा। उससे पहले क्या हो चुका होगा, उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण काम हो चुका होगा, जो 29 का चुनाव है वो हो चुका होगा। भाई 2024 में चुनाव हुए थे, अब 5 साल बाद होने, तो 29 में होंगे, तो तब तक हो चुका होगा, क्योंकि चुनाव स्टार्टिंग में होते हैं। यानी कि जो अगला जो जनरल इलेक्शन है उस तक भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लेजिस्लेचर्स, जो लेजिस्लेटर्स थे, जो लेजिस्लेट करते हैं, जो लोग थे, जो नेता हैं, कॉन्ग्रेचुलेट देमसेल्स, उन्होंने खुद को कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन पासिंग द बिल, उस बिल को पास करने पर, वाइल आस्किंग वुमेन टू वेट फॉर 6 मोर ईयर्स। एक तरफ पास करके खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और महिलाओं को 6 साल और वेट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक सार्कास्टिक वे में बात कही गई है कि जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करा कि भाई हमने बिल पास करा दिया है, और जबकि महिलाओं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते हैं कि 6 साल और इंतजार करो, रुक जाओ। नंबर्स मैटर, ये जो नंबर्स है ना ये मैटर करते हैं। क्यों मैटर करते हैं? बिकॉज दे ट्रांसलेट इनटू वॉइस, क्योंकि वही आवाज बनते हैं। भाई अगर महिलाओं की जो संसद है वहां पर संख्या कम होगी तो फिर महिलाओं की आवाज उठाएगा कौन? इसीलिए नंबर्स मैटर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही ट्रांसलेट करते हैं इनटू वॉइस, वही आवाज बनते हैं। अनटिल पार्टीज यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वॉलेंटरीली मतलब स्वेच्छा से, फील्ड मोर वुमेन, वो फील्ड करें यानी कि उतारें, फील्ड करने का मतलब होता है उतारना, फील्ड करें मोर वुमेन और महिलाओं को, कहां पे? इन विनेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे जीत पक्की है। इंडिया विल स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल करता रहेगा टू नैरो द गैप, उस गैप को नैरो करने में। यानी कि इंडिया उस गैप को नैरो नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद से अपनी इच्छा से महिलाओं को ऐसे क्षेत्रों में ना उतार दें जहां पर उनकी जीत पक्की है। ठीक है, तो वही यहां पर कहा गया है, कोटा और नो कोटा डजंट मैटर, कोटा हो या ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर उतारना चाहिए जहां पे बेसिकली जीत पक्की है। क्लाइंबिंग द ग्लोबल रैंकिंग इज अ हेडलाइन, ग्लोबल रैंकिंग में आगे बढ़ना एक हेडलाइन होती है। गिविंग हाफ द पॉपुलेशन अ जेन्युइन शेयर ऑफ पावर इज द रियल बेंचमार्क। असली बेंचमार्क हुआ है कि जो हाफ द पॉपुलेशन, लगभग आधी जो पॉपुलेशन है, उसको उसका हिस्सा देना, उसको उसका शेयर देना एक्चुअली में बेंचमार्क है। सिर्फ हम रैंकिंग में ऊपर चढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक हेडलाइन बनेगी सिर्फ, लेकिन जो असली बेंचमार्क है ना वो ये है कि हम उनको जेन्युइन शेयर दे पाए। तो ये आपका पूरा पैसेज था। अच्छा यहाँ पे हमने भरा नहीं कि इसमें क्या है, तो ये जो रोल आउट है इसको बेसिकली क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। तो ना तो रेफर कराए,
ना प्रेफर करा है और ना डिफर। डिफर करने का मतलब होता है अंतर होना, और एक ये है डेफर। डेफर करने का मतलब होता है किसी को टाल देना, तो डेफर करना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल विच सिंगल फैक्टर मोस्ट हेवीली ड्रैग्ड डाउन इंडियाज ओवरऑल रैंकिंग इन द 2025 ग्लोबल जेंडर गैप। किसकी वजह से? जो पॉलिटिकल वाला है ना उसकी वजह से है ना। 3 में तो फायदा हुआ था, एक की वजह से हुआ था। तो डिक्लाइन इन वुमेन्स एजुकेशन, नहीं, एजुकेशन वाले में फायदा हुआ है। लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लो नहीं था, ये भी बड़ा था। ड्रॉप इन पॉलिटिकल इंपावरमेंट इंडिसेस, बिल्कुल सही बात है। इंडिकेटर्स, जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट है वो कम हुई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्सनिंग हेल्थ एंड सर्वाइवल स्टैटिक्स, नहीं। 3 जगह फायदा था, पॉलिटिक्स में नुकसान था। देखो, विच स्टैटिस्टिक्स इज स्टेटेड एक्यूरेटली इन द आर्टिकल, इनमें से कौन सी चीज आर्टिकल में दी गई है सही से? देखो, वुमेन होल्ड 29%, मतलब 29.9 ऑफ लोकसभा सीट्स, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो सिर्फ 13.8 थी ना, है ना। ये देखो 13.8 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, खुद से भी आंसर करें। द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स स्टैंड एट 45.9, सही है। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन 45.9 ही था। बाकी और ऑप्शंस को देख लेते हैं। मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन तो 5 पॉइंट कुछ था ना। मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन रोज टू, रोज नहीं हुआ है, रोज नहीं हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो ये तो 5.6 था और यहाँ पे 6.5 लिख दिया है। ये देखो 5.6 था और यहाँ पे कितना लिख दिया गया है? 6.5, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। इंडियाज ओवरऑल पैरिटी स्कोर क्लाइम्ड टू, क्लाइम्ब नहीं हुआ है, कम हुआ है, और ये 64.1 था जितना मुझे याद है। ठीक है, इतना परसेंट था, इसीलिए ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट विल रिजर्व 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स फॉर वुमेन बट विल कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर विच इवेंट। किस चीज के बाद आएगा? बताया था ना, जो सेंसस होगा और डीलिमिटेशन ऑफ सीट्स होगा, तो जनरल इलेक्शन के बाद नहीं आएगा 25 वाले। कंप्लीशन ऑफ नेशनल सेंसस एंड डीलिमिटेशन स्लेटेड फॉर 2029, बिल्कुल सही बात है। नेशनल सेंसस और डीलिमिटेशन इसके बाद आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द लास्ट क्वेश्चन। What stance does the author take on political parties' role in enhancing women's representation before the quota kicks in? जब तक कोटा आएगा उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए भाई? खुद से महिलाओं को ऐसी सीट्स देनी चाहिए जहां पे जीत पक्की नजर आती है। पार्टीज लैक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, बिल्कुल भी नहीं। पार्टीज कैन एंड शुड फील्ड मोर वुमेन इमीडिएटली इन विनेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये था आपका रीडिंग बूस्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एकदम लेटेस्ट फ्रेश आर्टिकल था जिसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, जो आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।